आगे जो टॉपिक है वो है हमारा कंपोनेंट्स या मेथड्स ऑफ द प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के अंदर जो सबसे पहली बात आती है वो हमारी होती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग भी है, पर्सनल सेलिंग भी है, सेल्स प्रमोशन भी है, पब्लिसिटी भी है। ये सारी की सारी चीजें हमारी आ जाती हैं हमारी प्रमोशन के अंदर। तो एडवर्टाइजिंग के बारे में आई थिंक आप सब लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। एडवर्टाइजिंग आप किस किस थ्रू दे सकते हो, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, है ना, डाक के द्वारा। इन सारी इंफॉर्मेशन को देकर कंपनी गुडविल अच्छी होती है, डिमांड पैदा होती है, कंपटीशन का सामना कर लेते हो, हमारी ब्रांड की गुडविल बनी रहती है, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो, हमारी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। तो एडवर्टाइजिंग करना। फिर हमारा दूसरा है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर आपको पता ना, आप घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हो, डोर टू डोर, पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग का मतलब हम कस्टमर को पर्सनली जाके मिलते हैं, उनके विचारों, भावनाओं, अवधारणाओं से प्रभावित करके उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसमें हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और फेस टू फेस जाकर हम उसको प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मना भी लेते हैं और काफी सारी बातों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, प्रोडक्शन क्या वारंटी है, गारंटी है। तो एक सेल्समैन होता है जो कस्टमर से फेस टू फेस होता है, दैट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के बाद हमारे पास क्या है, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के अंदर ऐसा लगा लो कि हम प्रोडक्ट की सजावट, प्रदर्शन, मेले, मुफ्त नमूने, फ्री सैंपल्स, डिस्काउंट, आफ्टर सेल सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफर, कंपटीशन या मूल्य में कटौती, गैर मौसमी छूट, है ना, पुरस्कार, कूपन, प्राइजेस देना, कूपन देना, डिस्काउंट कूपन देना, गिफ्ट वाउचर देना, ये सारी है। तो इससे हम कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि कस्टमर के लिए होती है, ये इंटरमीडिएटर, व्यापारी, औद्योगिक ग्राहकों, उपभोक्ताओं सभी के लिए होती है। तो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्टीमेट कस्टमर्स के लिए होती है। जो बड़े बड़े कस्टमर होते हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर होते हैं, कभी कभी उनके लिए भी छूटें चलाई जाती हैं। पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन के अंदर क्या, ये सेल्स प्रमोशन का इंपॉर्टेंट साधन है। इसका मतलब उन क्रियाओं से है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ, जैसे इंप्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन लोगों के साथ हम क्या करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, अच्छे संबंध स्थापित करते हैं। तो इनके दृष्टिकोण को प्रभावित या परिवर्तित करने का परिवर्तन करती है, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संस्था के अच्छे संबंध स्थापित हो सके। इसलिए संस्था द्वारा किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जनसंपर्क विभाग। तो ये लोगों से अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग तरह के लोगों से संपर्क, कम्युनिकेट करते हैं, ताकि हमारा उन लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए। क्योंकि लोगों से जब हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली हम उनके ऊपर प्रभाव आसानी से बना लेते हैं और हमको प्रोडक्ट सेल करना बहुत आसानी हो जाती है। फिर पब्लिसिटी। प्रचार किसी कंपनी, फर्म के उत्पादों या सेवाओं के संबंध में विचारों को प्रस्तुत करने का एक गैर व्यक्तिगत माध्यम है, जिसके लिए कंपनी या फर्म को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप में से 2 या 4 लोग मेरे बारे में कहीं ना कहीं जाके बताना स्टार्ट करें कि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब मैंने तो आपको पेमेंट नहीं की, तो दैट इज पब्लिसिटी। मेरे को कोलगेट अच्छी लगी, मैंने कोलगेट कंपनी के बारे में, कोलगेट के बारे में पड़ोसी को बताना स्टार्ट किया कि कोलगेट बहुत अच्छी है। कंपनी ने मेरे को पेमेंट तो नहीं की ना कोलगेट का प्रमोशन करने के लिए, बट फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, कोलगेट की ऐसी बट लोगों को बता रहा हूं। तो दैट इज पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी जिस कंपनी की होती है वो कंपनी खुद नहीं कराती है, लोग आपस में करते रहते हैं। किसी बाहर का करा दिया, किसी बंदे के बारे में कोई आर्टिकल न्यूज में छप गया तो वो बंदा फेमस हो गया, तो दैट इज पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी के कभी भी आपको पैसे नहीं पे करने पड़ते। तो पब्लिसिटी आप कभी भी देखना न्यूज़पेपर में आ जाती है, मैगजीन्स में, टेलीविजन में, आदि माध्यम का प्रयोग किया जाती है। तो ये एक ऐसी फॉर्म है जिससे अधिक विश्वसनीयता, लोकप्रियता और मितव्ययी माध्यम है, आपका खर्चा तो होता ही नहीं है। और जब भी पब्लिसिटी होती है ना तो गुडविल बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए कोई पैसा पे नहीं करता। तो आपके बारे में मान लो किसी ने किसी दूसरे को जाकर आपकी अच्छाई बातें की, दैट इज पब्लिसिटी। तो आपको तो खुद एफर्ट नहीं करने पड़े। तो पब्लिसिटी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज्यादा लेकर आती है। तो जब भी पब्लिसिटी होती है तो पब्लिसिटी करने से हमारी सेल भी इंक्रीज हो जाती है और कंपनी की जो गुडविल होती है वो भी बढ़ जाती है। तो पब्लिसिटी अल्टीमेटली कोई पेड पैसा भर के नहीं किया गया है। पब्लिसिटी एक ऐसा माध्यम है जो आपके बारे में आप खुद नहीं करते हो, कोई दूसरा कर रहा है। मान लो मेरी कोलगेट की कंपनी है या मेरी कोई कंपनी है, तो मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं मान लो, ठीक है, तो किसी ने किसी और को मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताया, दैट इज पब्लिसिटी, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्रमोशन मिक्स को इफेक्ट करेंगे।